ओके क्लास, सो इट्स आवर टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना। क्या है सब्जेक्ट एग्रीमेंट? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना। So फर्स्ट एग्जांपल, द गर्ल सिंग्स वेरी वेल, एंड द सेकंड एग्जांपल, द गर्ल्स सिंग वेरी वेल। इट मींस कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स जैसे यहाँ पे गर्ल्स यूज किया है, तो उसके साथ हमें एस या एस नहीं यूज करना है, उसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि आपके लिखने के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो नॉट फॉर द ग्रामर, सिर्फ ग्रामर सेक्शन के लिए नहीं, आप अगर रीडर सेक्शन में लिख रहे हैं तो मीन्स आपके इंग्लिश लिखने के लिए ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, देखिए, इन सेंटेंस फर्स्ट the subject girl is singular and the verb is sings। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है गर्ल तो हमने उसके साथ सिंग्स यूज किया है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या एस हमें यूज नहीं करना है। ओके, अब द नेक्स्ट टॉपिक, however when there are two or more subjects in a sentence there are certain rules to be followed। कि अगर किसी सेंटेंस में एक या एक दो मीन्स दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्या लिखा है? टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by and usually take a verb in plural। कि अगर मीन्स देते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना राम एंड श्याम, ठीक है, कंचन खुशी एंड करिश्मा। अगर मैं ये बोलूं कंचन खुशी एंड करिश्मा, तो मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने दो सब्जेक्ट यूज किए, नीचे वाले में मेरे तीन हैं, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? एक प्लूरल की तरह यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे दो लोगों के लिए बात की गई है। टू और मोर, राम एंड हरी वर्क वेरी हार्ड। कि अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो मैं वर्क्स लगा देती, WROKS, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, राम एंड हरी, तो मैंने क्या किया? वर्क यूज किया है। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, पिंकी लिली एंड शीला गो टू द सेम डांस स्कूल। ठीक है, तो वो क्या है? वो यहाँ पर हमने प्लूरल की तरह यूज किया है, सिंगुलर की तरह उसे यूज नहीं किया है। तो इट इज द रूल नंबर 1। इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? however if two nouns suggest only one idea or refer to a same person or a thing the verb must be singular। कि एक सेम आइडिया को या सेम चीज को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो इडली एंड सांबर। इडली एंड सांबर का एक कॉम्बिनेशन है, एक डिश है। इडली सांबर अलग अलग डिश नहीं है, एक ही डिश है इडली एंड सांबर, तो उसके साथ क्या है? इज यूज किया है। क्या है? इडली एंड सांबर इज अ क्योंकि वो एक डिश की तरह यूज किया है। इडली सांबर इज अ हेल्दी डिश, क्योंकि वो एक हेल्दी डिश है, दो हेल्दी डिश नहीं है, वो एक जॉइंट यूज किया है। क्या नेक्स्ट क्या लिखा है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी मीन्स क्या है? वो एक सेम आइडिया को उसने फॉलो किया है। सेम आइडिया हो या फिर सेम कंटेंट हो, उसके लिए हम उसके लिए हम क्या क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, बी पॉइंट, नाउ फोकस ऑन बी पॉइंट। वर्ड्स joined to a singular subject by with or as well as do not affect the numbers of the verb, it still takes the singular verb। जहां पर सेंटेंस के साथ हम किसी सेंटेंस में विद और एज वेल एज को यूज करेंगे, वहां पर हमें सिंगुलर फॉर्म को यूज करना है। कैसे? द कैप्टन विद ऑल हिज मेन। क्या है? वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, द कैप्टन। तो ये जो यहाँ पर हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कैप्टन के लिए यूज कर रहे हैं, उसके सोल्जर्स के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? द कैप्टन विद ऑल हिज मैन वॉज सेंट होम। तो आप जब इस सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे तो क्या है? द कैप्टन विद हिज ऑल मैन। तो यहाँ पर कैप्टन के लिए वॉज यूज किया है हमने। कैप्टन एक सिंगुलर है, मीन्स वो कैप्टन अब सारे अपने सोल्जर्स के साथ या सारे अपने लोगों के साथ वो गया, लेकिन कौन लेकर गया? कैप्टन लेकर गया।
तो यहाँ पर जो होगा कैप्टन के लिए सिंगुलर है, कैप्टन के लिए बात हुई है इसीलिए हमने वॉज यूज किया है। ओके नेक्स्ट क्या है, अशोक एज वेल एज अनिल लाइक्स स्वीट्स। अशोक जहां पर विद और एज वेल एज जैसे वर्ड्स यूज होंगे वहां पर हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। ये चीजें आपको लर्न करनी होंगी। ओके पॉइंट सी, when two or more singular subjects are joined by or either और neither nor, दो चीजें कॉम्बिनेशन में हमेशा यूज होती हैं, इधर और निदर नॉर। इधर के साथ और यूज होता है, निदर के साथ नॉर यूज होता है। इधर और का मतलब होता है या ये या वो, और निदर नॉर का मीन्स होता है ना तो ये और ना ही वो। द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, कि जिन सेंटेंसेस में इधर और निदर और नॉर का यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज होंगे, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है, जैक और टीना, जैक और टीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या लिखा है, जैक और टीना। यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया है और। लास्ट में जब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, मैंने बताया था राम एंड हरी, तो वहां पर और वर्ड यूज नहीं हुआ था, वहां पे एंड वर्ड यूज हुआ था। ठीक है एंड का मतलब होता है और यहाँ पे जो और लिखा है उसका मीनिंग होता है या। तो जैक या टीना, जैक या टीना मतलब कि दोनों में से एक के लिए बात हो रही है, या तो जैक है या टीना है। जैक और टीना इज रिस्पॉन्सिबल, कि जिन सेंटेंसेस में निदर नॉर इधर और में से कुछ आएगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। तो जैक इसके साथ हमने इसलिए इज यूज किया है। नेक्स्ट में देखो, निदर रमन नॉर हरी वॉज प्रेजेंट, ना ही रमन और ना ही हरी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अलग अलग यूज किया है, निदर रमन, ना ही रमन नॉर हरी, दोनों में से कोई भी नहीं। डी पॉइंट देखिए, इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल फॉर्म, क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म, तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब गवर्न्स द प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि क्या है एग्जांपल, द फार्मर और हिज सर्वेंट्स वर, द फार्मर और हिज सर्वेंट्स वर ऑलवेज वर्किंग। ठीक है तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसके साथ वर्ब भी उसी के साथ यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे सर्वेंट्स लिखा गया है तो उसके साथ सर्वेंट्स है, अगर यहाँ सर्वेंट होता तो हम क्या यूज करते, सिंगुलर यूज करते, लेकिन अब यहाँ पर हमने प्लूरल यूज किया है क्योंकि सर्वेंट्स यूज हुआ है। ठीक है पॉइंट ई, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय or nor are different, with one subject is singular form and the other subject is plural form, the verb agrees with the subject nearest to it. Example देखिए, neither my friend nor I am guilty। इसमें जो neither और nor यूज किया गया है वो दूसरे तरीके से यूज किया है, कि जब क्या पूछा है इसमें, neither nor तो यूज हो रहा है, क्या बोला है, with one subject is singular, कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एंड द अदर सब्जेक्ट इज प्लूरल, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो। क्या बोला है, निदर माई, निदर माई मतलब कि माई सिंगुलर है और फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट हैं लेकिन एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो क्या बोला है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, तो जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, इस वाले सब्जेक्ट के, तो सेकंड जो है ना, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। ओके अब नेक्स्ट देखो एफ, either neither each and everyone is always followed by a verb in the singular form। either neither each and everyone, इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है फॉर एग्जाम्पल, either of the two boys has done this।
तो यहाँ पर क्या है, हैज यूज किया है, नेक्स्ट में भी हैज यूज हुआ है और लास्ट में भी हैज। एवरीवन, एवरीवन में हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मींस एवरी मतलब सारे, लेकिन एवरीवन के साथ हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म को ही यूज करते हैं। Okay, so it's your today's topic, subject verb agreement, and you have to learn all the rules. तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म्स हैं। लिसन एवरीवन, क्या है, एस और ईएस, इसे हम सिंगुलर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज, वॉज, हैज, हैड, ठीक है, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म्स हैं। एनीवन एल्स, कोई और बची है इसमें, अदर्स? एनीथिंग एल्स? मैम आपने एस को ई लिख दिया। वेट फॉर अ मिनट। ओके, देखो, अगर मेरे पास सिंगुलर फॉर्म है, मैं भी रूल नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर यहाँ सब्जेक्ट मैं आपको लिख देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हम यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैं क्या यूज करूंगी, क्या यूज करना है मुझे, बोलो क्या यूज करना है मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 1। देखो सेकेंड रूल देखो, अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मेरे पास 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, 2 और मोर सब्जेक्ट्स, अगर 2 और मोर सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब कौन सी होगी मेरी, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म को हम यूज करेंगे। जैसे कि क्या एग्जांपल दिया था, राम एंड हरि, राम एंड हरि क्या है, वो 2 लोगों के लिए यूज हुए हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। फिर राम, हरि एंड गीता, अगर मैंने 3 सब्जेक्ट को भी यूज कर लिया तो मेरी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया, बोला था, एग्जांपल क्या दिया था, राम एंड हरि वर्क वेरी हार्ड, कि वो बहुत जो वर्क है वो वेरी बहुत हार्ड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फॉर द सेम आइडिया, फॉर द सेम मैम आइडिया होगा तो हम कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर, मैम सिंगुलर, सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, इडली एंड सांबर, ठीक है। इडली सांबर की जगह पर आप कुछ और एग्जांपल ले लो, आप ले लो दाल चावल, ठीक है। अगर मैंने बोला दाल चावल, क्या है, दाल चावल एक कॉम्बिनेशन है, मीन्स एक चीज है, आप उसको एक डिश की तरह यूज कर रहे हो, तो उसके साथ भी आप क्या यूज करोगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि वो एक सेम आइडिया को फोकस कर रहा है इसके साथ, इसलिए हम उसके साथ भी। अब देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या है, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या बताया था, बाय एंड, एज वेल एज, इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, मैम सिंगुलर, यस, इसके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैप्टन वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो वर्ब यूज थी वो हम सिर्फ जो सब्जेक्ट था वो सिर्फ कैप्टन के लिए यूज हो रहा था, क्योंकि कैप्टन गया अपने सारे लोगों को लेकर, तो जो सब्जेक्ट है वो कैप्टन है, बाकी लोग उसमें सब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ गए हैं, ओके। ये उठ जावे, हम 6 बजे चले तब भी हम पहुंच जावे।
6 बजे ना चलता। व्हाट इज हैपनिंग? नहीं कह रहे पापा मैं उठ जाता तो मैंने उठाया, तू कह रही चल चल, ऐसे कह रही।